सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए और टाइप कीजिए फिक्सल। फिक्सल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस दबाइए। एंटर दबाने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी www.fixel.com। उसमें आपको ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इस वेबसाइट पर। वेबसाइट पे चलने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें अपनी इमेज में पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए हम इधर से एक इमेज ले लेते हैं। तो हम इधर टाइप करेंगे ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, ब्यूटीफुल प्लेस। इतना लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें कितनी सारी इमेज है। इस वेबसाइट से इमेज डाउनलोड करेंगे तो 100% क्लियरिटी मिलेगी। आपको इसमें से जो भी इमेज पसंद हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इधर आप इमेज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जैसी इमेज की साइज चाहिए वो आप इधर से कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी इमेज इसमें डिस्प्ले हो रही है। तो मुझे सबसे ज्यादा क्या इमेज पसंद आ रही है, सबसे ज्यादा मुझे इमेज ये पसंद है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। इधर इमेज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लार्ज, ओरिजिनल, मीडियम, ओरिजिनल भी है। तो इधर से आप इमेज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मुझे इस देखिए ये हाइट और विड्थ इधर से डाउनलोड ले। तो मुझे तो ओरिजिनल इमेज ही डाउनलोड करनी है, तो मैं इसको ओरिजिनल सिलेक्ट कर लूंगी और डाउनलोड कर लूंगी। देखिए हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इतना करने के बाद फिर से हम बैक चले जाएंगे। मैं इधर से एक ब्यूटीफुल गर्ल्स की भी इमेज डाउनलोड कर लेंगी। तो आप अपनी इमेज डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं इधर एक गर्ल्स की इमेज डाउनलोड कर ले। तो मैं टाइप करूंगी ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। इतना टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करूंगी। तो इतनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स की इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। उसमें से मुझे पसंद है कि वो इमेज में डाउनलोड कर सकती हूँ। इस गर्ल्स की जगह आप अपनी इमेज लगा देना। ठीक है, मेरे पास तो इमेज नहीं है, इसीलिए मैं इधर से एक इमेज डाउनलोड करती हूँ। तो मुझे ये वाली या क्या कौन सी वाली, देखिए बहुत सारी इमेज डाउनलोड डिस्प्ले हो रही है। उसमें से मुझे कौन सी पसंद आएगी। ठीक है, ये वाली बेस्ट है, तो मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, तो मैं इधर से ये कस्टमाइज भी हो सकती है, लेकिन मुझे ओरिजिनल साइज चाहिए, इसलिए मैं ओरिजिनल में ही डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे बैक। इतनी सारी और भी इमेज, इसमें से भी कोई पसंद हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो वाली पसंद है तो मैं वो करूँ। फिर हम बैक चले बाद न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद हम गूगल सर्च बार में फिर से सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? फोटो रूम। फोटो रूम इतना टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। क्या? एंटर। ठीक है, चलिए एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देखिए www.photosroom.com। इसमें भी आपको 4 इमेज मिलेंगे। रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड रिमूव, चेंज बैकग्राउंड कलर, AI फोटो एडिटर टूल्स। ठीक है, इतने ऑप्शन आपको डिस्प्ले होंगे। तो हम सबसे पहले ये 2 ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। आप अपनी फोटो ऐड कर लेंगे। इधर स्टार्ट फ्रॉम पर सिलेक्ट करके फाइल मेनू ओपन होगा, उधर से आप अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं जो मैंने हमारा लड़की की फोटो डाउनलोड की थी वो मैं इधर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसे रिमूव हो जाएगी। फिर मैं स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन में डाउनलोड कर लूंगी। HD में डाउनलोड करेंगे तो पैसे नहीं। फिर से बैक चले जाएंगे। फिर रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे। इधर से आप जो आपने बैकग्राउंड पसंद किया हो, जो डाउनलोड किया था, उसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट पर क्लिक करके फाइल मेनू ओपन होगा, उधर से आप डाउनलोड्स में जाके
वो इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली है, देखिए मेरे पास ये। तो आप ये जो व्हाइट कलर का ब्लश दिख रहा है उसको एक बार क्लिक करना है, फिर ऐसे आएगा, फिर एडिट इन फोटोज रूम में जाना। जाएंगे, ये ब्रश देखो छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके आपको अनवॉन्टेड આજુબાજુના જે લોકો હોય એને આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ। ठीक है, तो મારે તો એક છે નહીં, તો હું ડાયરેક્ટ એડિટ ઇન ફોટોસ રૂમમાં જઈશ। એડિટ ઇન ફોટોસ રૂમમાં જઈને મારા પાસે એક આવું इंटरफेस ओपन થશે। ठीक है, तो हम इधर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और आपने जो बैकग्राउंड रिमूव की है वो फोटो हम इधर से ले लेंगे। ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसको क्लोज कर देना। ठीक है, तो ऐसा देखेगा। ठीक है, इसको सेट कर देना। ठीक है, फिर फोटोज में जाकर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना। इस वेबसाइट पर फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और फ्री में इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट पे जाके सबसे पहले देखिए जनरेट इमेज एआई टूल है, इधर से आप लिख कर भी जनरेट कर सकते हैं। आपको जैसा भी इमेज चाहिए, कोई कार्टून का वैसे सब कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो अपनी इमेज करनी है, तो इंसर्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट इन इमेज, इधर से सिलेक्ट करके आपने जो बैकग्राउंड रिमूव करती थी, वो इमेज डाउनलोड की थी, वो इमेज इधर से सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसे ऐसे एडजस्ट करती हूँ, देखिए। ठीक है, आपको भी अपनी इमेज को ऐसे एडजस्ट करना है। ठीक है, देखिए मैंने कितनी अच्छे से ये इमेज एडजस्ट की हुई है, लग रही है ना, देखो एक ओरिजिनल इमेज की जैसे। ठीक है, अब हम इधर से टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। देखिए इतने सारे टेक्स्ट के ऑप्शन भी आते हैं, आपको जो भी टेक्स्ट पसंद हो इधर से आप वो टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, और इधर आप वो प्लेस का नेम भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैं देखो जैसे कि मैं इधर हेलो लिख रही हूँ। ठीक है, और मुझे जो स्टाइल पसंद था वो स्टाइल में इधर से ले लिया। आप उस फॉन्ट को एडिट भी कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन है, बैकग्राउंड, शेडो, आउटलाइन। देखिए इधर से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कलर। इतना हो जाने के बाद अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। हमें प्रीव्यू वाले में डाउनलोड करेंगे, वो फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, और प्रो वाले में पैसे भरने पड़ेंगे। और फाइल नेम से हम इधर अपने फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगी, क्या लिखते हैं, माई फोटोज। इतना लिखने के बाद डाउनलोड पे जाएंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा हमारी डाउनलोड करी फाइल में। ठीक है, तो इधर से आप बेस्ट इमेज को एडिट कर सकते हो और बैकग्राउंड को रिमूव और ऐड कर सकते हो, फिर इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।